अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की तीन बड़ी ख़बरें आपके सामने ला रहे हैं। कुछ अंदरूनी ख़बरें भी हैं, कुछ एक्सक्लूसिव ख़बरें भी हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी, या बल्कि इस तरह कह लें कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ इस्लामाबाद में, और उसमें कुछ नोक झोंक हुई है, कुछ एक दूसरे के साथ रीजनिंग हुई है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं और कुछ तल्ख़ कलामियाँ भी हुई हैं। तो वो किस्सा जानते हैं शिराज से। शिराज, आज क्या हुआ है? सुना है बैरिस्टर गौहर साहब, महमूद खान चकज़ई साहब, जुनैद अकबर साहब, शाहिद खटक साहब आज बड़े गुस्से में थे। ये पार्लिमानी पार्टी में रोज़े का असर था या कुछ और है? अब देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बहुत बेहतरीन जुमला आज शाहिद खट्टर को कहा ना कि एक जंग ईरान का है और एक जंग जो है आपका यहाँ पीटीआई का है। पीटीआई का शुरू है। हुआ ये कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था और इजलास बुलाया गया था एक तो ईरान के हवाले से, दूसरी बात ये थी कि इमरान खान के सेहत के हवाले से। लेकिन वहाँ पर बात शुरू हो गई कि कम्यूनिटी में वापस जाना है कि नहीं, कम्यूनिटी में किस तरह वापस जाएंगे, कम्यूनिटी से जो हमें मराहत मिल रही थी उस वो किस तरह हम वापस ले सकते हैं। तो इस पर शाहिद खट्टर जो कि पार्लिमानी लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बात करना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया सेनेटर ज़रका सोहरावर्दी को कि आप क्यों आई है, आपने 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर पैसे लिए हैं। तो उस पर भी बैरिस्टर अली ज़फ़र ने शाहिद खट्टर की मुखालिफत की, क्योंकि वो उधर पार्लिमानी लीडर है। एग्जैक्टली उन्हें कहा कि आप जो है तज़हीक कर रहे हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान पार्लियामेंट ने भी शाहिद खट्टर की मुखालिफत की कि आप अपनी हद से तजावज़ कर रहे हैं। उसके बाद बात ये हुई कि शाहिद खट्टर को जब बात करने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत जो है उसका जनरल मसला है, उनकी बहनें अडियाला के बाहर जाती है, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो इस दौरान एक मुअज़्ज़ज़ एमएनए ने शाहिद खट्टर को टोकते हुए कहा कि आप इर्रिलेवेंट लोगों की बातें यहाँ पर न करें, जिस पर शाहिद खट्टर चीख हुए और उन्होंने कहा कि इमरान खान की बहनें इर्रिलेवेंट नहीं है, मैं इमरान खान की बहनों की बात कर रहा हूँ और मैं बहनों की बात करूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आज इजलास बुलाया गया है पार्लिमानी पार्टी का, इसका बुनियादी मकसद इमरान खान की सेहत के हवाले से था। तो आप कम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं और जो भी बंदा, जो भी एमएनए, जो भी रुकन पार्लियामेंट कम्यूनिटी में जाएगा तो इमरान खान के साथ गद्दारी करेगा। इस पर कुछ एमएनए जो है वहाँ से जब उन्होंने उठना चाहा तो इस पर शाहिद खट्टर ने उन्हें इंदिया दिया कि आप मेरे साथ नहीं चल सकते, मैं आपके साथ नहीं चल सकता, तो मैं इमरान खान को कह के पार्लिमानी पार्टी के जो ओहदा मेरे पास है मैं उससे रिज़ाइन कर लूँगा। पार्लिमानी लीडर का पार्लिमानी लीडर का जो उनके पास ओहदा है उनसे मैं रिज़ाइन कर लूँगा। तो ये कुछ आज हुआ। इस दौरान जुनैद अकबर ने भी काफ़ी बातें की। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है किसका कंधा इस्तेमाल हुआ है इमरान खान के सामने और किसने कहा है कि स्कूल के बच्चों की भी बात हुई है। हाँ, उन्होंने कहा कि खैर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत चल रही है वो कुछ बच्चे जो है वो चला रहे हैं, वो फैसले किस तरह करते हैं, उनके पीछे कौन है, कौन उनसे फैसले करवाता है, ये भी उनको पता है। और कम्यूनिटी के बारे में जुनैद अकबर का शुरू से ही एक मौक़िफ़ रहा है कि उनके खिलाफ एक महाज खोल कर इमरान खान के सामने, और बेसिकली ये बुनियादी जो अटैक हुआ था कमेटी से वापस जाने का, ये जुनैद अकबर के ऊपर हुआ था क्योंकि उनके पास चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी थे, वो उनके पास पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप थी और उनको डायरेक्ट हटा नहीं सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के अंदर से प्लानिंग की गई और ये खान साहब के कानों में ये बात डाली गई कि हमने तमाम कम्यूनिटी से इस्तीफे देने हैं। जब तमाम कम्यूनिटी से इस्तीफे देंगे तो उसकी जो पीसी है वो भी आती है। तो जुनैद अकबर को हटाने के लिए, जुनैद अकबर को साइडलाइन करने के लिए ये पूरा गेम जो है वो रचाया गया था। तो आज अब काफ़ी जो माहौल था वो काफ़ी गर्म रहा पार्लिमानी पार्टी का। हाँ, जब शाहिद खट्टर ने ये बातें की तो उस दौरान ज़रका सोहरावर्दी ने भी काफ़ी तेज़ लहजे में बातें की। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे शोकाज नोटिस भेजा गया था, मैंने शोकाज नोटिस का जवाब दे दिया है, अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो मुझे पार्टी से निकाल देते। बात तो उनकी ठीक थी। आपने शोकाज नोटिस भेजा, देखिए ज़ैन कुरैशी को आपने शोकाज नोटिस भेजा, वो आपके साथ बैठा होता है। ज़ैन कुरैशी को वापस लाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक प्रॉपर प्लानिंग की गई,
प्रॉपर वेलकम किया गया उनका। इस तरह पंजाब से दीगर भी कुछ MNAs थे जिनके ऊपर मिक़दाद खान थे, मिक़दाद अली थे, दीगर भी थे कि जिनके ऊपर ये एक तरह से ये तनकीद हो रही थी कि 26वीं आईनी तर्मीम के मौका पर इन्होंने पैसे लिए। वो तो आपके सफों में बैठे हुए हैं, एक जरका तो नहीं है ना। एक खैबर पख्तूनख्वा के एक सेनेटर भी इल्ज़ाम था। हाँ, कुछ MNAs भी इल्ज़ाम, जाहिर बात है इनकी स्ट्रेटजी बेइंतहा गलत थी कि हम इजलास में शरीक नहीं होंगे। ये अगर इजलास में शरीक होते तो इनको पता चल जाता कि हमारी सफ़ों में गद्दार कौन है। इन्होंने बाइकाट कर लिया, पीछे बंदे ने पैसे लिए हैं, उसने बंगले लिए हैं, उसने वजारतें ली है, प्लाट ली है, वो तो असम्बली के अंदर तो आए नहीं। जो आए थे आपके सामने थे, मुबारक ज़ेब आया था, वो औरंगज़ेब किची आए थे, जो तो नहीं आए उनके ऊपर तो जाहिर बात है वो तो आपकी तरह ही है। वो तो एक और सेनेटर साहब भी थे ना, वो जो आए थे, जो जिन्होंने वोट दिया था PTI के। ऐसे तो बहुत सेनेटर सैफुल्लाह अबलू वो तो अभी आए थे ना, सैफुल्लाह अबलू साहब तो 27वीं तरमीम के मौके पर भी आए थे, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर सेनेट की रुकनीत से भी इस्तीफा दिया था। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चीज़ें हमने बहुत देखी कि छोटी छोटी बात को उठाकर उनसे एक बहुत बड़ा मसला जो है वो बना लेते हैं और ग्राउंड पे कुछ होता नहीं है। होना चाहिए था कि खान साहब की रिहाई के लिए या उनसे मुलाकात करवाने के लिए कोई हिकमत अमली तैयार होती, लेकिन आज का इजलास भी महज इजलास ही रहा और सिर्फ मीडिया की जीन तो मीडिया की स्क्रीन पर सिर्फ जो इख्तलाफात थे वो जीन बनते रहे। आज एक और भी वो डेवलपमेंट हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एजाज अहसन साहब गए हैं। बिल्कुल, और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से मेरे ख्याल में मुलाकात भी की है, तो वो कह रहे थे कि केसेस भी लगेंगे और शायद सुप्रीम हाई कोर्ट की जानिब से वो केसेस के दिन का वो ऐलान किया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बात और भी कही कि ईद के बाद या ईद से पहले कोई सरप्राइज़ भी, कोई कुछ और भी होने वाला है, तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इसके साथ साथ अब ये तो हो गई इस्लामाबाद की, पेशावर की तरफ बढ़ेंगे। पेशावर जाहिर बात है कि उन पर आपकी ज़्यादा नजर है। सुहेल अफरीदी के हवाले से कहा जा रहा है कि ईद के बाद उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। ये क्या था? आज भी कोई रेडियो पाकिस्तान के हवाले से कोई फैसला आया है? हाँ, देखिए 10 मई को ये लोग 9 मई को थोड़ा सा वो मिक्सअप करते हैं। 9 मई को खान साहब को गिरफ्तार किया गया, 10 मई को पेशावर में एहतजाज था और वहाँ पे कोर कमांडर हाउस के करीब, वहाँ पे चूंकि जिसको असम्बली चौक कहते हैं, जहाँ पे रेडियो पाकिस्तान है, उसके साथ कोर कमांडर ऑफिस है, उसके साथ वो जो सिरीना भी है दरमियान में, अब पहले जो PC था और सिरीना, और सामने जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, पेशावर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का वो पेशावर बेंच, ये सारे हैं और लोअर कोर्ट्स भी हैं। तो ये एक किस्म का रेड जोन है। उसमें 4 बंदों की वीडियोस जो सामने आई थी वो पंजाब फॉरेंसिक लैब को भेजी गई थी पुलिस की जानिब से। उसमें एक थे हमारे वज़ीर आला साहब सुहेल अफरीदी, दूसरे थे कामरान बंगश, तीसरे थे इरफान सलीम जो ज़िली सदर है और चौथे थे आमिर चमकनी जो आम एक कारकुन है। बिल्कुल हाँ, तो उन चारों की जब तस्दीक हुई तो उन्होंने वो वीडियो और बंदे की जो नादरा का रिकॉर्ड है उसको मैच किया और उन्होंने कहा कि हाँ, इन वीडियोस में एटलीस्ट ये जो जिन बंदों की आपने रिकॉर्ड दिया है ये बंदे इसमें मौजूद है। अब PTI वाले दावा करते हैं सुहेल अफरीदी साहब की जो वीडियो है ये ज़मान पार्क की है, जो कि गलत है। सुहेल अफरीदी साहब के बारे में कहा जा रहा था, हमारे जो पेशावर के सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी, वो कुछ लोग दावा कर रहे थे कि सुहेल अफरीदी साहब जो है वो शायद जाने वाले हैं। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि वो ठीक थे, क्योंकि अगर 9 मई में उनकी वो हो गई, नामजदगी हो गई केस में, केस को दोबारा खोला गया, लेकिन अभी जो ख़बरें आ रही हैं वो ये है कि चूँकि ये केस पुलिस की जानिब से उनका नाम दिया गया है, तो अभी ब्यूरोक्रेसी जो है खैबर पख्तूनख्वा वो एक्टिव हुई है और उनको बचाने की कोशिश की जा रही है सुहेल अफरीदी साहब को। अभी उसमें कामयाब होते हैं या नहीं, लेकिन वहाँ से बड़ी ख़तरनाक ख़बरें आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा से। आपने देखा होगा और सरकारी गाड़ियों वाला एक वो लिहाज साहब की स्टोरी थी, चहेती के लिए भी सुहेल अफरीदी साहब के भाई पे बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं। उनके एक कज़न है जिसको मेरे ख्याल में पतंग हादी का हादी नाम है उसका, मैं नहीं जानता उनको, मैं बहुत अच्छी तरीके से उनको जानता हूँ। और जब काबीना की तश्कील का अमल था तो उस वक्त मैंने खबर दी थी, उसके बाद इस तरह शिकायत का सिलसिला सामने आया था, तो मैं उस वक्त से उनको जानता हूँ। अच्छा, उन पर भी इल्ज़ामात लग रहे हैं कि यहाँ पे इस्लामाबाद में और हयाताबाद में कुछ बंगले हैं जहाँ पे पोस्टिंग ट्रांसफ़र की बात हो रही है। अब ये इल्ज़ामात हैं, कोई सबूत अभी तक तो सामने नहीं आए, लेकिन कुछ सहाफ़ी सोशल मीडिया पर, बल्कि PTI के अपने लोग
पीटीआई के अपने सोशल मीडिया के कारकुनान जो है वो भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये 2 बंगले हैं, एक इस्लामाबाद में और एक सलमान पार्क के करीब उधर F6 में, हैदराबाद F6 में, तो वहाँ पे ये लेन देन हो रही है। अब सुहेल अफरीदी साहब पे ये इल्ज़ामात भी है। अभी तक सुहेल अफरीदी साहब या उनकी फैमिली की जानिब से अभी तक इसकी कोई सफाई भी नहीं आई। अच्छा, आज एक और ख़बर भी आई, जो हमारे स्वात के बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं उस्ताद फयाज जफ़र साहब, उन्होंने एक ख़बर दी कि ये TMA बाबोज़ई, जिसको जो मिंगवरा जो सिटी का मेयर होता है TMA, वहाँ पे तहसील बाबोज़ई की जो गाड़ी है वो मीना खान अफरीदी जो वज़ीर बल्दियात है उनके भाई के पास है। अब उसके बाद फ़हीम साहब ने ये कहा कि नहीं, उसके भाई के पास नहीं, वज़ीर के पास है। मतलब स्वात की गाड़ी शायद वज़ीर साहब को वो पसंद आ गई होगी, तो वो पेशावर में बैठे हमारे वज़ीर बल्दियात मीना खान अफरीदी साहब के पास है। आई डोंट नो, अब एक तहसील की गाड़ी, ये तो कोई मतलब हमारे लिए तो ये कोई बड़ी खबर मेरे लिए इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैं पीटीआई को कवर कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि फलकनाथ चतराली सेनेटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो एक्साइज चतराल की गाड़ी जो है वो यहाँ इस्तेमाल कर रही है, इस्लामाबाद में। नहीं, मसला बड़ी खबर इसलिए है कि एक तो ये दावा किया जा रहा था कि हम गाड़ियाँ कम कर रहे हैं ना, वो पेट्रोल का बहरान भी आया हुआ था। इसके साथ साथ पीटीआई वाले तो कह रहे हैं कि हम मतलब स्टेटस को के खिलाफ है, प्रोटोकॉल्स के खिलाफ। वही बता रहा हूँ कि इनके पास तो कितनी गाड़ियाँ ऐसी है कि जो मुख्तलिफ महकमों की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs खुद ही क्लेम करते हैं निजी महफिलों में कि हमने फलां महकमे से गाड़ी ली है, हमने फलां महकमे से गाड़ी ली है। फिर तो वही तो मैं उसको इन अ नटशेल मुख्तसरन ये कि सुहेल अफरीदी साहब या पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा में जो इल्ज़ामात अब सामने आ रहे हैं, या इससे पहले जो करप्शन के जो इल्ज़ामात थे जो साबित भी कुछ हो चुके हैं, कोहिस्तान स्कैंडल जैसे, तो अब मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। और शायद ईद के बाद अफरीदी के जो आबाई इलाका है वहाँ पर स्टूडेंट्स भी बाहर आते हैं, आज दूसरा दिन है। हाँ, कल मतलब 10 मार्च को और 11 मार्च को ये है तहसील बाड़ा। ये तकरीबन ये हैदराबाद से जब आगे जाएंगे हम बाबे खैबर की तरफ जमरूद, उसके बाद आता है तहसील बाड़ा। तो मेरे ख्याल में 10-15 किलोमीटर का रास्ता है पेशावर से। वहाँ पे कुछ वो बालों वाले और असलहे के साथ कई लोग सामने आ जाते हैं, नाकाबंदियाँ भी कर लेते हैं, वहाँ पे लोगों की तलाशी भी लेते हैं, गाड़ियाँ भी रोकते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं एक डाटसन में। कल वो लोग आए थे। आज 11 मार्च को जब ये सामने आए ये वीडियो, तो उसके बाद जो खैबर पुलिस है या पेशावर पुलिस है वो लोग वहाँ पे गए, और वहीं पे मतलब मुझे जो लग रहा था कि ये वीडियोस बनाने का मुकाबला है। पहले उन्होंने वीडियो बनाई और वो चले गए डाटसन में बैठ के, वो नारे शारे लगा के, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, और लोगों को चेक वगैरह के। जब वीडियो सामने आई तो पुलिस भी उसी जगह पे गई और वहाँ पे उन्होंने भी वीडियो बनाई कि जब चलो जी अब हम आ गए। तो मेरे भाई वो लोग कहाँ से आए थे, उनको पकड़े, उनको लोगों को बताए कि ये आपकी रेट है इधर। अच्छा, इससे भी बड़ा मसला क्या है, ख़तरनाक बात जो है, अभी तक सूबाई हुकूमत, कल से ये खबरें चल रही हैं, वीडियोज़ आ रही, सूबाई हुकूमत का कोई मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया। तो सूबाई हुकूमत कहाँ है? हम वैसे ही कह रहे थे कि जो सदरन डिस्ट्रिक्ट है, जनूबी अजला है, वहाँ पे हुकूमती रेट नहीं है, शाम के बाद कोई लोग निकल नहीं सकते, वहाँ पे पुलिस भी नहीं निकलती, थानों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। शुक्र है अब कुछ वो वाक़यात में कुछ कमी आई है, लेकिन अगर पेशावर के करीब एक 10-15 किलोमीटर के तहसील बाड़ा में जो ज़िला खैबर है, जो सुहेल अफरीदी साहब के का आबाई ज़िला है, उनका वो कंस्टिट्यूंसी तो नहीं है, लेकिन इकबाल अफरीदी साहब उधर से MNA है, जो वो है गनी अफरीदी साहब है, MPA है, दूसरे सुहेल अफरीदी साहब है, और एक और है मेरे ख्याल में मैं नाम भूल गया, लेकिन सारे जो इलेक्टेड लोग हैं वो वहाँ से PTI के हैं। तो कम से कम वो वहाँ जाके कोई सॉलिडेरिटी दिखाएं, कोई एकजहती दिखाएं, लोगों के साथ बैठ जाएं कि नहीं हम यहाँ पे हैं, ये लोग डराएंगे तो हम इसका मुकाबला करेंगे। सिर्फ पुलिस गई वहाँ पे, वीडियो बनाई और वापस चले आए। अब पता नहीं कि लोगों में वो खौफ हरास तो है कि अगर ये लोग यहाँ पे आ सकते तो अब पेशावर में भी एक खौफ हरास शायद अब कल देखेंगे कि वो कल दोबारा आते हैं या नहीं। अगर आते हो तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है।